इसमें यारा ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें सामना होने वाला है फाइनली बिलाल और मिन्हा का। और इन दोनों का एक दूसरे को यूं देखना, बिलाल की आंखों में आंसू और मिन्हा का एक कदम पीछे हटना, कमाल का सीन था। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि जीरक कोशिश कर रहा है कि घर वालों के दिल में अपनी बीवी की इज्जत बना सके, और मिन्हा इसकी इन बातों से इम्प्रेस होने वाली नहीं। जो कुछ वो इसके साथ कर चुका है, वो चाह कर भी वो सब भुला नहीं पा रही। जानबूझकर इसके और दादों के साथ मिन्हा के घर आता है वो, कि कहीं वो बिलाल से ना मिले, कहीं इसे पता ना चल जाए कि बिलाल बेकसूर है, इसे छोड़कर भागा नहीं था। क्योंकि मिन्हा इसीलिए तो बिलाल से नफरत कर रही है कि वो इसे शादी के दिन इतने लोगों के बीच बेइज्जत करके मुंह छुपाकर भाग गया। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल लिए, बिलाल ने सच बता दिया, तो कहीं मिन्हा जीरक को छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए तो वो इनके साथ यहाँ पर आया, साये की तरह मिन्हा के साथ है। और वो चिढ़ रही है कि यहाँ पर तो मुझे खुलकर सांस लेने दो। खैर, जीरक मसरूफ़ हुआ दादों के साथ चाय पीने में, और जीरक की दादों मिन्हा की अम्मी से बातों में मसरूफ़ हैं कि आपने किस तरह अपनी बेटी का हाथ किसी अनजान के हाथ में देने का फैसला कर लिया, बगैर सोचे समझे इसकी बात तय कर दी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप अच्छी तरह से जानती भी नहीं। वो असल में मिन्हा की माँ को परख रही हैं कि क्या वो लालची हैं, क्या पैसे के लालच ने इन्हें इस फैसले पर मजबूर किया था। जीरक खामोश बैठा बस इनकी बातें सुन रहा है, ऐसे लाताल्लुक बैठा है जैसे इन सब बातों से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं। दादो पूछती हैं, आपने मिन्हा को जीरक के साथ रुखसत कर दिया सिर्फ इसलिए कि ये मिन्हा का बॉस था? माँ के पास तो कोई जवाब नहीं। इनकी इस घर में पहले कब चली है जो इस मामले में चलती। हॉल में जिस तरह मिन्हा के बाप ने हंगामा खड़ा कर रखा था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था इनके पास। वहीं मिन्हा इन्हें चाय सर्व करने के बाद अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए छत पर आ जाती है, और ऐसे में बिलाल भी हाथ में बुक पकड़े छत पर आता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी जगह साकत हो जाते हैं। बिलाल की आंखें देखकर और इन आंखों में मौजूद बेबसी को देखकर मिन्हा घबरा जाती है, नफरत करती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ। ना मुझे छोड़कर भागता और ना ही मुझे जीरक से निकाह करना पड़ता। बिलाल मिन्हा से बात करना चाहता है, इसे पुकारता है, सवाल करना चाहता है, किस तरह तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? वो अपने दिल में हजार गिले रख कर बैठा है। इसे तो अंदाज़ा ही नहीं कि मिन्हा इससे कितनी बदगुमान हो चुकी है। वो बिलाल की कोई बात सुने बगैर फ़ौरन नीचे जीरक के पास जाकर बैठ जाती है और दादों से कहती है, चले यहाँ से, क्योंकि बिलाल के वापस आने पर इसे कोफ्त हो रही है कि कहीं वो यहाँ घर पर ना आ जाए और दादों के सामने कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। और कुछ बैद नहीं, बिलाल मिन्हा को देखकर वाकई इसके घर की तरफ भागा आए, इससे बात करने के लिए, इसे रोकने के लिए। और तब जीरक और इसकी हाथापाई होगी। मिन्हा और दादों को गाड़ी में बिठाने के बाद वो बिलाल को पीछे हटाएगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बीवी के पीछे आओ? वो इसे धक्का देकर ज़मीन पर फेंक देगा। खबरदार, आज के बाद अगर मेरी बीवी के इर्द गिर्द भी मुझे नजर आए। और मिन्हा मुंह दूसरी तरफ किए बिलाल से नाराज खामोशी से गाड़ी में बैठी है, और इसकी ये खामोशी और लाताल्लुकी बिलाल को तड़पा कर रख देगी। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद वाकई मिन्हा ने बेवफाई की है, वो तो बस मौके की तलाश में थी।